दोस्तों, एक बात सच सच बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में कुछ व्रतों को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि कुछ विशेष दिनों में की गई पूजा जीवन बदल सकती है? और उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बहुत लोग यह व्रत तो रखते हैं, लेकिन उसकी सही विधि, सही नियम और असली महत्व नहीं जानते। कुछ लोग केवल परंपरा समझकर कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस व्रत को श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो यह केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सुख शांति और परिवार की मजबूती के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत से जुड़ी एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रत और तपस्या के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। अब सोचिए, एक स्त्री की भक्ति और संकल्प में कितनी शक्ति रही होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत का महत्व, पूजा की सही विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अंत में सुनेंगे माता सावित्री की पूरी कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष। शास्त्रों में बरगद के वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं पूजा की सही विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रखें रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीपक, फल, फूल और पूजा के लिए कच्चा सूत। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। फिर बरगद के वृक्ष के पास जाएं, वहां दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कच्चा सूत वृक्ष पर लपेटें और मन ही मन अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। यदि आप पूजा के लिए कच्चा सूत, दीपक या पूजा सामग्री लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, मन और व्यवहार की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। अब सुनिए वट सावित्री व्रत की प्रसिद्ध कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं सत्यवान नाम के युवक को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन एक दिन नारद मुनि ने राजा को बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया उसे जीवन भर नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री हर दिन अपने पति के साथ वन में जाती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। वह अपने पति के साथ वन में गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और कुछ ही क्षण में वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने पति के लिए अडिग रही। उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका संकल्प देखकर यमराज भी प्रभावित हो गए और अंत में उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और दृढ़ संकल्प, इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज के समय में भले ही लोग इन बातों को पुराना माने, लेकिन हमारे व्रत और परंपराएं केवल रस्में नहीं हैं, वे हमें धैर्य, विश्वास और परिवार का महत्व सिखाती हैं।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माता सावित्री। धन्यवाद।